गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम ब्रिजेश है और मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ साकना क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हो गया अभी है। इससे पहले एक और था ब्रीदिंग वाला, सॉरी डाइजेशन वाला, वो तो अब कट चुका है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये वाला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो हम बेटा जी बात करते हैं कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज इस वर्ड का मतलब क्या है। थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, रेड कलर। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये है चैप्टर का नाम बेटा जी, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। इसमें ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब कि सिंपली बेटा जी क्या होता है, इनहेल करना या फिर एक्सहेल करना। ठीक है, मतलब कि जब हम सिंपली ब्रीदिंग का मतलब होता है कि जब हम लोग सांस को अंदर लेते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, ये ब्रीदिंग है। इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो होता है हमारे पास में ब्रीदिंग कहलाता है। और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, दूसरा बेटा जी गैसियस का एक्सचेंज पढ़ेंगे। मतलब कि गैसेस जो होगी, टिश्यू के अंदर जाना, बॉडी के अंदर जाना, फिर बॉडी से बाहर जाना, टिश्यू के अंदर जाती है, टिश्यू के बाहर जाती है, एक्सचेंज चलता रहता है। दो तरह की गैसेस का। कौन सी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा इसमें, पहला हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीजन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो गैसेस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड का और मैं मतलब बता देता हूं। रेस्पिरेशन का मतलब हमारे पास में क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा जी, देखो सिंपल भाषा में समझते हैं। जो हमने सांस ली उसके अंदर होती है एक गैस ऑक्सीजन। कौन सी गैस होती है हमारे पास में, ऑक्सीजन गैस होती है। अब ये ऑक्सीजन गैस जाती है बेटा जी किसके पास, ये चलेगी सेल के पास, है ना। जो हमने सांस ली, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन कहां गई, सेल के पास गई। अब सेल के पास क्या करा जाके बेटा जी इसने, देखो अब जब ऑक्सीजन पहुंची सेल के पास, सेल ने क्या किया, लार्ज फूड पार्टिकल, क्या किया सेल ने, लार्ज फूड पार्टिकल, जो बड़ा फूड पार्टिकल होगा ना, उसको ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़कर छोटा छोटा कर दिया। यहां तो समझ में आ गया। जो हमने ऑक्सीजन ली है वो गई हमारी सेल के पास, और सेल ने क्या किया, ऑक्सीजन की हेल्प से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लार्ज फूड पार्टिकल को छोटा कर दिया तोड़ के। अब ऐसा सेल ने क्यों किया, ऐसा करने से हमारे पास में एक बहुत अच्छी चीज बन जाती है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी हमें चाहिए होती है, तो हमें एनर्जी मिल गई उससे। दूसरा एक चीज और बनती है बेटा इसमें, वो क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब ये हमारी सेल के लिए ठीक नहीं होती है, ये टॉक्सिक हो सकती है अगर ये सेल के पास रह गई। तो इसलिए क्या करती है सेल या फिर हमारी बॉडी इसको फटाफट से बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये होता है बेटा जी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल इनटू द स्मॉलर फूड पार्टिकल्स टू रिलीज एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन है। ब्रीदिंग मतलब सिंपली बेटा जी हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, बस ये हम ब्रीदिंग हमारे पास में, ये सब होता है बेटा जी। देखो अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से किस किस में होते हैं, देखो बेटा जी बहुत ध्यान से समझना। रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं ना बेटा जी, ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से जानवर में कि कौन सा सांस लेने वाला कौन सा ऑर्गन होता है, वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, ये ध्यान रखना है बेटा जी आपने। पहला डिपेंड करेगा बेटा जी हैबिटेट, पहला डिपेंड करेगा हैबिटेट। दूसरे डिपेंड करता है बेटा हमारे पास में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा जी कौन से जानवर में कौन सा सांस लेने वाला ऑर्गन प्रेजेंट होगा, उसको हम, वो चीजें डिपेंड करती हैं दो चीजों पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है हैबिटेट, रहने की जगह, दूसरा होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो हैबिटेट क्या होता है बेटा हमारे पास में ना, व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है बेटा जी, एक तो हो सकता है एक्वाटिक, एक्वाटिक, और दूसरा हो सकता है टेरेस्ट्रियल। एक्वाटिक होता है बेटा जी जो पानी में रहते हैं, जो कहां पे रहते हैं, पानी में।
और ये टेरेस्ट्रियल होते हैं बेटा जी जो जमीन पे, लैंड पे, जमीन पे या फिर लैंड पर रहते हैं, उसको हम बोलते हैं वो टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, दो जगह पे रह सकते हैं। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा जी आपको पता होगा, एक तो होती है सेलुलर, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन हो गया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटे जो तीन होते हैं ना, वैसे तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो मेनली तीन ही होते हैं। ये तीन बेसिक लेवल, बेसिक जो लेवल्स होते हैं वो तीन ही होते हैं हमारे पास में, वो होते हैं सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन। फिर ऑर्गन से ऑर्गन जुड़ता है तो फिर ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो बेसिक लेवल तो तीन ही होते हैं। ठीक है बेटा जी, अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लेते हैं कौन से जानवर में क्या होते हैं। देखो बेटा जी, पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वर्टेब्रेट, सॉरी इनवर्टिब्रेट की पहले हम बात कर लेते हैं, इनवर्टिब्रेट, और फिर हम लोग बात करेंगे वर्टेब्रेट के बारे में। पहले मैं बता दूं इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं। इनवर्टिब्रेट बेटा जी वो जानवर होते हैं जिनके पास क्या नहीं होता, लैक बैकबोन, या फिर हम उसको बोल देंगे वर्टेब्रल कॉलम, जिसको सिंपली बोलते हैं रीढ़ की हड्डी जिन जानवरों में नहीं होती है, बैकबोन नहीं होती है या फिर वर्टेब्रल कॉलम नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं वो इनवर्टेब्रेट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कुछ जानवरों की। देखो बेटा जी, सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे कि हो गया स्पॉन्जीज हो गया, है ना, स्पॉन्जीज हो गया, या फिर सिलेंट्रेट हो गया, या फिर फ्लैट वर्म हो गया। बेटा ये सांस कैसे लेते हैं, इनके अंदर कोई भी सांस लेने वाला ऑर्गन नहीं होता है, तो ये कैसे सांस लेते हैं, अपनी स्किन से ही सांस लेते हैं। सांस लेना मतलब कि अपनी स्किन से ही कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे और इनकी स्किन से ही बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर पोरीफेरा बना के दिखा दूं आपको यहाँ पे, तो ये पोरीफेरा बन गया। अब यहाँ से इसकी बॉडी से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी और बॉडी की जो स्किन होती है वहीं से भी ऑक्सीजन अंदर आएगी। तो इस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं बेटा जी, ये क्या कैसे करते हैं, स्किन से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्किन से करते हैं अपनी, किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे बेटा जी, डिफ्यूजन प्रोसेस से करते हैं। अब अगर मैं बात करूं बेटा जी इंसेक्ट की, अगर मैं बात करता हूं, है ना, इंसेक्ट की अगर मैं बात करूंगा, इंसेक्ट है ना, जैसे कि हो गया कॉकरोच हो गया, ये कैसे सांस लेते हैं बेटा जी, ट्रैकियल ट्यूब होती है इसमें, या फिर होता है इसमें नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। अगर बेटा जी मैं बात करूं अर्थवर्म, केचुआ जिसको हम बोलते हैं, है ना, अर्थवर्म कैसे सांस लेंगे बेटा जी, वो भी स्किन लेयर होती है उनकी, स्किन की एक लेयर होती है ना, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, और ये जो क्यूटिकल होती है मॉइस्ट होती है, मॉइस्ट मतलब गीली होती है, नमीदार होती है। तो ये होते हैं हमारे पास में। अब अगर मैं बात करूं बेटा जी पानी में रहने वाले एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्क, ये कैसे सांस लेंगे बेटा जी, तो गिल से लेंगे, है ना, पानी में रह रहे हैं, गिल से लेंगे। ठीक है बेटा जी, अभी हम लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब इनवर्टिब्रेट के बारे में, इनवर्टिब्रेट सॉरी वर्टिब्रेट के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वर्टिब्रेट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, वर्टिब्रेट जिनके पास बैकबोन होती है, जिनके पास हमारे पास में वर्टिब्रल कॉलम होती है। ठीक है, अब वर्टिब्रेट में क्या होगा बेटा जी, जैसे कि हमारे पास क्या आएगा, फिशेज आ जाएंगे। फिशेज किससे सांस लेती है, गिल्स से सांस लेती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बेटा जी एम्फीबियन की बात करेंगे, एम्फीबियन। फिर हम लोग बात करेंगे रेप्टाइल्स की बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे बेटा जी बर्ड्स की। फिर हम लोग बात करेंगे मैमल्स की। फिशेस गिल से लेती हैं और ये सारे सांस लेंगे बेटा जी लंग से। लेकिन अगर मैं एम्फीबियन की बात कर दूं, एम्फीबियन जो होता है हमारे पास में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है बेटा जी, ये वो ऑर्गेनिज्म है, मैं यहाँ पे बाहर निकाल लेता हूँ एम्फीबियन को ताकि मैं इसको अलग से बता सकूं। एम्फीबियन क्या होते हैं बेटा जी, जो पानी में भी रह लेते हैं और जो लैंड पर भी रह लेते हैं। इसमें ना एक स्पेशल जानवर होता है,
कौन सा जानवर होता है बेटा हमारे पास स्पेशल, वो होता है डेट इज कॉल्ड फ्रॉग होता है। अब फ्रॉग क्या करता है बेटा जी, वो अपनी स्किन से भी सांस लेता है, अपने गिल से भी सांस लेता है, और लंग्स से भी वो अपने सांस लेगा। यहां तक क्लियर हो गया। स्किन से सांस वो कब लेता है, जब वो क्या करता है, एस्टिवेशन, या फिर क्या करता है वो, हिबरनेशन करता है। एस्टिवेशन क्या होता है, समर स्लीप, मतलब कि जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तब ये हमें नहीं दिखाई देते, और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तब भी ये हमें नहीं दिखाई देते। मतलब कि ये अपनी छोटी सी गुफा खोदते हैं, गुफा के अंदर रह जाते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक ठीक है। गिल से वो सांस कब लेगा, जिसको हम बोलते हैं ना सिंपली, जैसे फ्रॉग के बच्चे होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, टेडपोल बोलते हैं। ये है टेडपोल, ये है टेडपोल लार्वा, ये गिल से सांस लेता है। और लंग से कहां सब सांस लेगा, जब फ्रॉग लैंड पर होता है ना, जमीन पे, तब वो सांस लेता है। यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है बेटा जी। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा जी, इंसान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको बता दूं, देखो पहले क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो नाक है ना, नाक के जो छेद दिख रहे हैं ना, छेद, इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। अब ये छेद के बाद ये हमारे पास में पैसेज होता है, ये रास्ता है ना नोज का, इसको बोलते हैं पैसेज, नेजल पैसेज। फिर यही छेद में पैसेज, जो नाक के छेद बाहर है, वैसे नाक के छेद हमारे मुंह के अंदर की तरफ भी खुलते हैं, उसको इंटरनल नोस्ट्रिल हम उसको बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास में माउथ आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बना लेते हैं यहाँ पे, देखो बेटा जी, ये हमारे पास में नाक के बाहर के छेद है, और फिर यही अंदर भी खुल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में जो नाक के बाहर वाले छेद होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। और यही छेद जो बेटा जी मुंह के अंदर खुलते हैं, नोज के अंदर खुलते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल नोस्ट्रिल्स। ठीक है, अब ये जो बीच वाला, जो नाक का जो स्पेस होता है ना बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, नेजल, नेजल पैसेज हम इसको बोलते हैं, इसको हम नेजल पैसेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा जी, माउथ के अंदर स्पेस खुला, ये हमारे पास में, दिस इज कंप्लीटली क्या है बेटा, हमारे पास में ये है माउथ है। अब माउथ के पीछे, माउथ के ना पीछे एक जगह होती है, ये वाली जगह, दिस इज दिस प्लेस, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। देखो अभी बताते हैं फेरिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे दो ट्यूब्स होती है हमारी नेक में, गर्दन में बेटा जी क्या होता है कि दो ट्यूब होती हैं। ये पीछे वाली जो होगी नेक में होती है ना, नेक में पीछे वाली, पीछे की तरफ जो होती है वो होती है ईसोफिगस। ईसोफिगस को आप जानते हैं हम और क्या बोलते हैं, डेट इज फूड पाइप। अभी जो फ्रंट वाली होती है वो बोलते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया मतलब कि विंड पाइप, जहां से हवा जाती है ना, ऑक्सीजन गैसेस वगैरह जाती है। ठीक है, अभी जो ट्रैकिया है बेटा जी, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, चलो अभी बताएंगे इसके बारे में। यहां तक क्लियर हो गया बेटा जी, दो पाइप। अब देखो, ये जो फेरिंग्स है, ये एक ऐसी जगह है जहां से, ये एक ऐसी जगह है बेटा जी फेरिंग्स, जहां से ये फूड और जहां से एयर, ये एक ऐसी जगह है जहां से खाना भी जाता है और हवा भी जाती है। तो ये कॉमन रास्ता हो गया दोनों के लिए। सो फेरिंग्स का मतलब क्या हो गया बेटा जी, कॉमन, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कॉमन पाथवे फॉर फूड एंड एयर। ठीक है बेटा जी, ये होता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे फिर यहाँ पे आता है भाई एक लैरिंग्स आ जाता है, जिससे हमारी आवाज बनती है, कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फिर बेटा जी ट्रैकिया, उसके बाद आता है ट्रैकिया। ठीक है, अब मैं ट्रैकिया को अगर अलग ड्रॉ कर लूं, अगर मैं ट्रैकिया को अलग से ड्रॉ कर लूं, ये मैंने अलग ड्रॉ कर लिया ट्रैकिया को। ठीक है, अब ट्रैकिया की जो ओपनिंग है ना, ट्रैकिया की जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं बेटा जी, ग्लोटिस। इसकी ओपनिंग को मैंने बोला ग्लोटिस। अब ग्लोटिस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ग्लोटिस के ऊपर बेटा जी क्या होता है, एक ना कैप की तरह ना एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको मैं बोल रहा हूं एपीग्लोटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर। एपीग्लोटिस क्या करता है बेटा, एपीग्लोटिस क्या करता है, ये क्या करता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड
इनटू ट्रैकिया। मतलब कि बेटा जी खाने को, जो हम खाना खा रहे हैं ना, सॉलिड चीज है, ठोस चीज है, उसको हमारे सांस लेने वाली नली में नहीं जाने देता है, हम उसको जाने से रोकता है वहां पे। ठीक है, अब दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। नाउ दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया, अब ट्रैकिया देखो यहाँ पे डिवाइड हो गई है ना, डिवाइड हो गई, तो उसको मैंने बोल दिया बेटा जी प्राइमरी ब्रोंकाई। अब ये और ज्यादा डिवाइड होगी, इसको मैंने बोल दिया सेकेंडरी ब्रोंकाई। ये और ज्यादा डिवाइड होगी, अब मैंने इसको बोल दिया टर्शरी ब्रोंकाई। ये और डिवाइड हो गई बेटा जी, अब मैंने बोल दिया इसको इनिशियल ब्रोंक्योल। ये और ज्यादा डिवाइड हो गई, अब मैंने इसको बोल दिया टर्मिनल ब्रोंक्योल। ठीक है, अब यहां पे एक डक्ट आ गया, इसको मैंने बोल दिया एल्वियोलर डक्ट। अब यहाँ पे एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर आ गया, दिस इज कॉल्ड नाउ एल्वियोलाई। दिस इज कॉल्ड नाउ एल्वियोलाई। अब हम इसको एल्वियोलाई बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? तो बेटे जी डिवाइड होता जाता है, डिवाइड होता जाता है। अब ये यहां से डिवाइड होना शुरू हुआ है ना, ये यहां से डिवाइड होना शुरू हुआ है ना, तो ये किस लेवल पे डिवाइड होता है बेटा जी? T5 से। T5 क्या है? व्हाट इज T5? दिस इज अ वर्टेब्रा। फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा पे ये ट्रैकिया डिवाइड हो जाती है, चेस्ट के बीच में डिवाइड हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखो एक चीज और बताता हूं आपको। अब यहाँ पे ट्रैकिया में देखो इस तरह से ना रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा ट्रैकिया में, ताकि जो ट्रैकिया ना बेटा जी सॉफ्ट होती है, ताकि ट्रैकिया जो है ना वो बैठ ना जाए, नीचे सिकुड़ ना जाए। अब ये जो होते हैं ना, दिस इज कॉल्ड कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स। सी शेप की रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ट्रैकिया के बिल्कुल फ्रंट पे प्रेजेंट होगी, फ्रंट पे। पूरी नहीं होती है, पूरी नहीं होती है, आधी होती है सी शेप की, आधी इनकम्प्लीट होती है। वेंट्रली ट्रैकिया को कवर करती है ताकि ट्रैकिया कोलैप्स ना कर जाए, सिकुड़ ना जाए, बैठ ना जाए, इसलिए ये हमारे पास प्रेजेंट होती है। और ये कहां तक बेटा जी, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है कहां तक प्रेजेंट है? इनिशियल ब्रोंकियोस तक। बस बेटा जी यहाँ पे आपको ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एग्जामिनर आपको पूछता है। अब गैसियस का एक्सचेंज कहां पे होगा? गैसियस का एक्सचेंज होता है ना बेटा जी, वो होता है यहां पे। एक तो एल्वियोलर डक्ट, एक होता है एल्वियोलाई में। गैसियस एक्सचेंज दोनों में हो रहा है, लेकिन एल्वियोलाई में बहुत कम होता है, लिटिल अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में एल्वियोलर डक्ट में होता है। लेकिन मेनली सबसे ज्यादा मेन जो एक्सचेंज वाला जो पार्ट है लंग्स में, वो होता है बेटा जी एल्वियोलाई होती है। अब कोई पूछे आपसे क्या एल्वियोलर डक्ट में एक्सचेंज होता है गैसेस का? होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मेनली सबसे ज्यादा, बहुत थोड़ा बहुत होता है एल्वियोलर डक्ट में, सबसे ज्यादा होता है एल्वियोलाई के अंदर। यहां तक ठीक है बेटा जी? ठीक है। अब देखो बेटा जी, रेस्पिरेशन में हमारे पास ना 5 स्टेप होते हैं। पहले मैं ये बता दूं आपको, देखो दिस इज ट्रैकिया, ये एपिग्लोटिस है। एपिग्लोटिस का बता दिया था, क्या होता है एपिग्लोटिस? कि जो हमारे खाने को हमारी सांस लेने वाली नली में नहीं जाने देगा, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ट्रैकिया। दिस इज लैरिंक्स। लैरिंक्स बेटा जी क्या है? वही साउंड बॉक्स हम इसको बोलेंगे, साउंड बॉक्स, जिससे मैं बोल पा रहा हूं, आवाज आ रही है। दिस इज ट्रैकिया, और ट्रैकिया के ऊपर ये रिंग लग रही है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं। ठीक है, अब ये कौन से लेवल पे डिवाइड हो गई है? कौन से लेवल पे डिवाइड हो गए? दैट इज फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा पे डिवाइड हो गई है। उसके बाद ये डिवाइड होती चली जाती है। अब जो लंग्स होते हैं, लंग्स के बाहर ना बेटा जी क्या होती है कि एक लेयर होती है, लंग्स के बाहर ना एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल लेयर होती है। दो होती है, ये दो लेयर होती है। ठीक है, ये कैसे होती है बेटी? दो लेयर होती है लंग्स के बाहर, एक होती है आउटर और एक होती है इनर। ठीक है, अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड, एक पानी जैसा फ्लूइड जो होता है, जेली जैसा भरा होता है। वो क्या करता है कि जैसे कोई भी अगर लंग्स पे झटका आएगा ना, तो वो सीधा लंग्स के ऊपर नहीं जाएगी सारी फोर्स ना, वो सारा जो फ्लूइड है ना उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, दूसरा क्या करता है, जो लंग्स के ना फ्रिक्शन को बचाता है, लंग्स में फ्रिक्शन नहीं आने देता है। मेनली ये दो काम होते हैं इस फ्लूइड के, और इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? प्लूरल फ्लूइड हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, हम इसको बोलते हैं। ठीक है,
चलिए बेटा जी, अभी हम लोग बात करते हैं रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में ना 5 स्टेप्स होते हैं। रेस्पिरेशन में 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है कि जब आप सांस लेते हैं, मतलब कि जब गैस आपकी बॉडी के अंदर या बॉडी से बाहर जाती है, तो वो हमारे पास पहला स्टेप होता है, ठीक है। दूसरा, फिर जब आपने सांस ले ली, ठीक है, तो वो गई लंग्स से, लंग्स के बाद फिर वो कहाँ जाती है बेटा जी, एल्वियोलाई से जाएगी वो ब्लड में, ये दूसरा स्टेप। फिर उसके बाद ब्लड से वो जाएगी जहां जहां पूरी बॉडी में जाना है, उसको ट्रांसपोर्ट होती रहेगी, ट्रांसपोर्ट, ये तीसरा स्टेप। तीसरे स्टेप के बाद फिर वो सेल बॉडी के अंदर सेल्स के पास पहुंचेगी, फिर सेल के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ब्लड एंड टिश्यू के बीच में एक्सचेंज होगा, तो ये हो गया फोर्थ स्टेप। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, उसको यूज करेगी, जो सेल होती है, सेल के पास ऑक्सीजन पहुंची, अब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लार्ज फूड पार्टिकल छोटा हो जाएगा, जिससे कि एनर्जी निकलेगी और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। तो मतलब कि सेल्स ने कैटाबोलिक रिएक्शन, कैटाबोलिक होता है मतलब कि जिस भी रिएक्शन में चीज का, किसी भी चीज का अगर ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो कैटाबोलिज्म कहलाता है, ठीक है यहाँ तक। तो बेटा जी ये 5 स्टेप्स होते हैं हमारे पास रेस्पिरेशन में। कितने स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। बेटा जी आज के लिए इतना बहुत है, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी हम लोग करेंगे, आप लोग रिवाइज कर लीजिए, कोई भी आपका अगर डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देते हैं।